वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा क्रिएशन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो हम देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है भारत इतना निडर कैसे हो गया। तो भाई ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसे भारत इतना निडर हो गया। आज जिस वो कंट्री जिस पे गौरे राज किया करते थे, और आज वही कंट्री जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि पूरी दुनिया उसके गाने गा रही है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि पाक मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत इतना निडर कैसे हो गया? भारत इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वीजों के लिए एनसीओसी जारी नहीं किया। सर, आज आजाद कश्मीर हमारे साथ रहना नहीं चाहता। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जाने को घूम रहा है। सिंध के अंदर जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने है। इंडिया ये कर रहा है, आप खुद अपने मुल्क में देखो, इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, हम आज भी जमीन पर है। मेरा जो न्यू दिल्ली है वो तो हम पहुंच गए चांद पे जी। एससीओ भी हमने की है, फिर ब्रिक्स में हम बड़े सॉलिड किस्म के मेंबर हैं, और कुछ नहीं तो G20 की एक रोटेटरी मीटिंग हमने की है, और उसमें हमने ये देखा है कि जो बाइडेन साहब आते हैं तो मैं एक मिनिस्टर को भेजता हूं एयरपोर्ट पे कि जिस तरह मुझे एक यानी मिनिस्टर ने रिसीव किया था, मैं भी मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए भेज रहा हूं। फिर उसके बाद ये है कि P5 का जो मेंबर का बनना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के एस्पायरेंट हैं आप। फिर उसके बाद ये है कि यानी अगस्त 2019, जब ये 5 अगस्त 2019 का वाकया पेश आता है, इतना बड़ा ये वाकया हमने किया और दुनिया खामोश रही, और कश्मीर को हमने अपने तई, वो जो मकबूजा कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बना लिया। फिर साउथ चाइना सी में आ जाइए कि उसमें दुनिया को हमारी जरूरत है। मतलब ये कि वो जो तमाम ट्रेड रूट्स हैं उसमें इंडिया एक वाइटल किरदार अदा करेगा। और सबसे बढ़ के कि जनूबी एशिया में चाइना का जो कंपेटिटर है बन के, और चाइना के खिलाफ चाइना कंटेनमेंट की जो वेस्ट की पॉलिसी है उसके लिए मैं पुलिस मैन हूं। अब मुझे बताएं, ये इतने सारी वजूहात हों तो चौड़ तो होता है ना आदमी, सर पे तो चढ़ती है ना। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी। उसमें उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज, और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। अब थोड़ा सा जैक सुल्लिवन जो कि अमेरिकन एनएसए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो पहली स्टेटमेंट से जो दूसरी स्टेटमेंट है थोड़ी स्ट्रांग है। उसमें उन्होंने जो लफ्ज ये इस्तेमाल किया है कि हम भारत को कंसेशंस नहीं देंगे, और हमारे एलाय हैं कनाडा, और उनको चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें। अब उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बोले उन्होंने अब वो स्टैंड उनका ये है कि वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस मौजूद है, कुछ काले हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन है, कुछ हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। और यहाँ पे ये भी ये खबर आ रही है कि I5 जो कंट्रीज जिनके साथ उनका रिलेशनशिप जो एक उनका पैक्ट है, उनमें से एक कंट्री जो है उनके पास किसी इंडियन डिप्लोमेट की कोई काले या शवाहिद मौजूद है, और दे आर कोऑपरेटिंग विद देम। अब बात यहां तक है, अभी तक कनाडा ने कोई भी शवाहिद नहीं रखे सामने। अब जो इशू जो बना है, वो जो समझा ये जा रहा है, या जो लोग मुख्तलिफ एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं अपनी नजर से भी ये कहता हूं कि एक तो ये कहा जाता है कि अगर 2 साल पहले कनाडा को बताया गया था कि निज्जर साहब इज अ टेररिस्ट, तो उस वक्त उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर लिया होता तो आज निज्जर साहब जिंदा होते। एग्जैक्टली। एक तो ये बात है। अब दूसरा उसमें यह है कि अगर आपके पास शवाहिद इतने आप नहीं बताना चाह रहे, तो आपको अपनी असेंबली में खड़े होकर इतना बड़ा एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? जब तक आपके पास सॉलिड चीजें मौजूद नहीं है तो क्यों नहीं कर रहे आप? दूसरी एक बात यह है कि 3 महीने हो चुके हैं उस मर्डर को, आपने उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पता नहीं किस चीज का इंतजार आप कर रहे थे। कई लोग यहां अब ये भी बातें करते हैं कि मे बी ये G20 की सक्सेस के बाद इंडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है शायद। अब वो कहते हैं जितने मुंह है उतनी बातें हैं।
उसमें दो जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, वो सिख कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान। माइनॉरिटी है भारत के अंदर, और बिलखसूस जहां कई स्टेटों के अंदर बहुत ही थोड़े सिख होते हैं, और उनको हिंदू और सिख एक उसको एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को या कॉन्फ्लिक्ट को या जिस तरीके से कम्युनल एक इशू बनाने का ये मोजब बन रहा है। दूसरी बात ये हुई है कि जो भारत जो कनाडा के अंदर है, इनके पन्नू साहब जो उनके सिक्स फॉर जस्टिस, उन्होंने कहा है कि हिंदू यहां से कनाडा से निकल जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? आप हिंदुओं को कम्युनिटी एट लार्ज चेक कर रहे हैं, वो भी ज्यादती है। दूसरी साइड पे मैं हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहा हूं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और बिलखसूस फेथ बेस्ड चीजों के ऊपर आके किसी को कहना, उन्होंने भी ज्यादती की है। लेकिन इसमें से कोई अच्छी चीज निकल नहीं रही है अगर देखा जाए तो। मेरा साहब, ये सारा आपने बयान किया, इसमें एक ये कि जैसे आपने कहा जैक सलिवान ने जो कहा, उसके बाद अब जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने भी ये कहा है उनकी तरफ से, मतलब ये एक बड़ी जो पहली स्टेटमेंट है कि जी जो इंडिया है वो कोऑर्डिनेट करे या कोऑपरेट करे। तो ये तो एक तरीके से रिक्वेस्ट ही हुई ना कि भाई प्लीज देखिए आप जरा उनकी तरफ वो क्या कह रहे हैं, बात सुने। तो वो तो अल्टीमेटली आप समझते हैं कि होना ही था, यानी जिस तरह उन्होंने लिस्ट दी इसी तरीके से अब वो कोई बात करेंगे तो बात हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगा मामला। देखिए, अगर मुझसे जाती तौर पर पूछे वॉशिंगटन डीसी का मूड क्या लग रहा है, वॉशिंगटन डीसी इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंक्लूड, और जिसको लीड हमेशा अमेरिका करता है, इन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाल रखे हैं भारत के चाइना के मुकाबले में। उन्हें इस वक्त एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, और वो पता नहीं, यहाँ पे ये भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में एक आर्टिकल बड़ा अच्छा आया था कि आइदर इंडिया जो है वो अमेरिका के सारे जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतर सकेगा कि नहीं। मैं बल्कि उससे डिसएग्री करूंगा। मुझे नहीं लगता ये जिस तरह अमेरिकन ये चाहते हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी सोचता है ये कि भारत उनको आर्मी भेज दे, वहां पे हम बैठ के चाइना को वॉच करें, बल्कि वॉशिंगटन डीसी की ख्वाहिश है कि भारत चाइना के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट में आगे जाए, उनसे अपने जो टेरिटोरीज हैं वो वापस ले, और एक जिस तरह चाहते हैं कन्फ्रंटेशन टू एंगेज चाइना इनटू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट एरिया, आइदर भारत के साथ या फिर ताइवान के साथ, ताकि ये कैचअप कर सके चाइनीज ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को है, वो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसको ये चाहते हैं काउंटर करना, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ताइवान में काउंटर करके उसको एंगेज करेंगे, ब्लीड करेंगे चाइना को, या और साथ वो समझते हैं कि भारत हमें वहां सपोर्ट देगा। इसलिए वो किसी ने भी, मैं फोरकास्ट अभी कर देता हूं, अनटिल सम बिग न्यूज टेक्स प्लेस, वो जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कोई और न्यूज आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा मेरे ख्याल। इससे आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वो अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला बेगाना की सिचुएशन है कि लड़ाई हो गई भाई, ये तो सही बात कह रहे हैं साजिद तरार सर, जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखें, जब आपके पास एक प्रूफ है और उसके बावजूद भी वो आप नहीं दिखाना चाहते, जब आपको मालूम है कि आप ये प्रूफ नहीं दिखाना चाहते, तो फिर तो आपको सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको असेंबली में खड़े होकर आपको एक कंट्री के ऊपर एलिगेशन लगाने का मतलब बनता ही नहीं है। हाँ, आप अपनी कोई ऑपोजिट पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाते तो हम समझ सकते थे कि ठीक है यार, इन्होंने सामने वाली, जैसे सपोज दैट कि बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर कांग्रेस अगर आकर कोई एलिगेशन लगाती है, वो एक बात समझ जाती है, या फिर बीजेपी जाके, लेकिन आप एक कंट्री के ऊपर जाके एलिगेशन लगा रहे हो, ठीक है, आप भारत के ऊपर जाके एक एलिगेशन लगा रहे हो, तो ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा और सीरियस मैटर है। तो गाइज, इस बात को समझने का है कि ये एक अगर कोई प्रूफ है और वो दिखा भी नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो एलिगेशन ना लगाते, और अगर एलिगेशन लगाया है तो प्रूफ दिखा दें, बात खत्म हो जाती है। आप पूरी दुनिया के सामने गंदे हो रहे हो, आपके पास प्रूफ भी है, उसके बावजूद भी आप मुंह बंद करके बैठे हो। भाई, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप कुछ मजबूरी में आप दिखाई नहीं पा रहे हो? क्या वो तो मुझे एक फिल्मी सीन ज़हन में आ रहा है, जैसे वो बॉलीवुड की मूवीज में होता है ना कि आपके पास प्रूफ भी होते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप बहुत मजबूर हो बिकॉज आपकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, या किसी ने किडनैप कर लिया और वो कह रहे हैं कि
अगर तुमने मुंह खोला तो हम आप इसकी टाइडर फिश कर देंगे। तो मुझे तो वही वाली वाइब्स आ रही है, मतलब लाइक अब भारत ऐसा भी नहीं करेगा कि उन्होंने इस तरह का कुछ सीन कर दिया, और नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली ये लोग और कुछ जाके करते। तो ये पूरी एक स्टोरी है, ये गेम है, जस्ट पॉलिटिक्स का ये सीन है, और कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज ये जो सिनेरियोज बताए जा रहे हैं, अगर आपके पास प्रूफ है तो भाई दिखा दो, अगर प्रूफ नहीं है तो आप एलिगेशन किस बिला पर लगा रहे हो। दुनिया जो है वो प्रूफ के ऊपर चलती है, वो एलिगेशंस के ऊपर नहीं चलती है। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो फिर आपके पास प्रूफ भी नहीं है, तो आप उनसे फिर माफ़ी मांगो, वैसे ही माफ़ी मांगो जैसे आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया, ताकि आपके फिर मामला सही हो जाए। अब आपने गलती कर तो ली है तो माफ़ी मांग कर आप उस मामला को क्लियर कर लो। जाहिर सी बात है, आप एक कंट्री और पावरफुल कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री, उस कंट्री के साथ आप अपने ऐसे रिलेशंस बना रहे हो, ख़राब कर रहे हो, तो इससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर? क्या जाहिर सी बात है, आप भारत के ऊपर कोई भी पाबंदी किसी चीज़ की भी लगाते हो, तो जैसे इन्होंने वीज़े बंद कर दिए और कुछ ट्रेड शायद बंद कर दिया, तो उससे क्या भारत को नुकसान होगा? नहीं, बल्कि कनाडा को नुकसान है। क्योंकि अभी महिंद्रा की जो कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, उन्होंने कनाडा में अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है, जस्ट बिकॉज के भारत के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं। तो उन्होंने कहा कि पैट्रियोटिक था ना वो महेंद्र सर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपना बिजनेस क्लोज कर दिया कनाडा से। तो ये फर्क, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है कनाडा का। तो बेहतर यह है कि भाई इनको अभी समझ आ जाएगी, कुछ टाइम में समझ आ जाएगी। अभी तो नहीं आ रही है ना, लेकिन अब फंस चुकी हैं ये, अब फंस गए। अब इनको समझ तभी आएगी जब प्रेशर पड़ेगा। अब सबका प्रेशर पड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जहाँ तक मुझे आइडिया तो अभी और भी कंट्रीज हैं, जैसे जापान है, उन्होंने तो भाई मना कर दिया है कनाडा को सपोर्ट करने से, कि भाई हम कनाडा को सपोर्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए। जाहिर सी बात है, विदाउट एनी प्रूफ आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, तो जापान जैसी कंट्री भी जो है वो पीछे हट गई है कनाडा से। तो कनाडा जो है उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। सो आप देखना यह है कि आने वाले वक्त में अब ये कैसा राय और रद्द अमल आता है इनका, या फिर क्या रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये मामला तो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, क्योंकि इतना आसानी से ये मामला ख़त्म नहीं होगा। जो मामला छेड़ा गया है, बड़ा सोच समझ के इन्होंने छेड़ा ये मामला, तो इतना जल्दी से और आसानी से ख़त्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप अपने इसके ऊपर क्या राय देंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी नो डाउट भारत बहुत ज़्यादा लीडर, बहुत पावरफुल है, और उसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया को इन्होंने हिला कर रख दिया है। और आज सारी पावरफुल कंट्रीज जो है भारत के साथ खड़ी हुई सपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, और यूएई अरब कंट्री को छोड़ दो, वो तो भारत के पक्के वाले फ़ैन हैं, तो क्योंकि उनका साथ तो बिजनेस है ना भारत का। तो बस यही कहूँगी कि नो डाउट आज लीडर हो गई है ये कंट्री, और इसको अब किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लोग इनके साथ खड़े हैं क्योंकि भारत से इनको फ़ायदा है, और उनको पता है कि भारत के साथ खड़े होंगे कल को हमें ही फ़ायदा होगा। तो इसके साथ आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड